अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम इन द थर्ड वीडियो ऑफ वर्डप्रेस कोर्स। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था और उसका डैशबोर्ड, उसका एडमिन पैनल लॉगिन किया था। इस वीडियो में हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड का ओवरव्यू करेंगे। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जितने भी ऑप्शंस हैं उनको सिंगल सिंगल देखेंगे और हर ऑप्शन क्या काम करता है उसको समझ लेंगे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि वर्डप्रेस पे काम स्टार्ट करने से पहले आपने अपने जैम्प कंट्रोल पैनल पे अपाचे और माई एसक्यूएल को ज़रूर स्टार्ट करना है। अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो ये आप अपनी हैबिट बना लें। अपाचे और माई एसक्यूएल हर हालत में स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं। ब्राउज़र में जाके अब सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट एक्सेस करते हैं। कैसे करनी है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप दोबारा देखें। अगर वो वीडियो नहीं देखी आपने तो इस वीडियो की आपको समझ नहीं आएगी। तो वेबसाइट एक्सेस कर लेते हैं। लोकल होस्ट लिखना है और अपनी वेबसाइट का नेम लिखना है, वो एच डी डॉक्स में जो हमने फोल्डर का नेम बनाया था, लर्न वर्डप्रेस। ठीक है, तो ये हमारे सामने यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन नहीं हुई अभी। क्या मसला है देख लेते हैं। सॉरी, हमने ये लोकल होस्ट में स्पेलिंग मिस्टेक की है, इसको दोबारा लिख लेते हैं। लोकल होस्ट एंड अपनी वेबसाइट का नाम, जो हमने फोल्डर का नाम लिखा था। लिखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है जिसमें एक डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल है। अब हम क्या करते हैं, वर्डप्रेस डैशबोर्ड को एक्सेस करते हैं। कैसे करना है आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। अपनी वेबसाइट का नेम लिखना है जो हमने एच डॉक्स में फोल्डर का नेम रखा था, और यहाँ पे आपने लिखना है WP एडमिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट का जो है एडमिन पैनल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। उसको हमने लॉगिन करना है। लॉगिन हमारा यूज़र नेम था वर्डप्रेस 1010, और पासवर्ड जो हमने रखा था वो हम लगा लेते हैं यहाँ पे पासवर्ड, और इसको रिमेंबर मी पे क्लिक कर देते हैं और इसको लॉगिन कर देते हैं। तो हमारे सामने हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। गाइज, वर्डप्रेस डैशबोर्ड में सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारे पास जो ब्लैक कलर की टॉप पे पट्टी शो हो रही है, हम सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हमारे पास वर्डप्रेस का लोगो शो हो रहा है। इस पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास ये वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे शो होती हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, क्लिक करें तो वर्डप्रेस की कंप्लीट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपकी वेबसाइट का टाइटल शो हो रहा है। टाइटल पे जब आप जाते हैं तो ये विजिट वेबसाइट लिखा आता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी आपकी वेबसाइट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक न्यू टैब में मेरे सामने मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। तीसरा, ये हमारे पास एक कमेंट आइकॉन शो हो रहा है। ये जब अगर हमने कोई ब्लॉग वेबसाइट बनाई हुई है जिसमें हम अपने ब्लॉग्स पोस्ट करते हैं, उस ब्लॉग वेबसाइट में अगर कोई बंदा कमेंट करता है तो वो कमेंट हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। जितने भी कमेंट्स करेंगे, अभी जीरो कमेंट है क्योंकि अभी हमने कोई वेबसाइट बनाई नहीं हुई। और ये एक न्यू के नाम से एक ऑप्शन शो हो रहा है। इसमें अगर हमने पोस्ट बनानी हो, मीडिया मीडिया ऑप्शन में जाना हो, एक पेज बनाना हो, यूज़र बनाना हो, तो इसके थ्रू हम बना सकते हैं। इसको अभी हम बाद में जब ये वाला लेफ्ट साइड पे ये ऑप्शन हम इसको देखेंगे तो ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट साइड पे आ जाएं, यहाँ पे हमें अपना यूज़र नेम शो हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो हम अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, जिसमें हम अपना यूज़र नेम वगैरह, पासवर्ड वगैरह, ये तमाम चीज़ें एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको लॉग आउट कर सकते हैं। अब गाइज, हम लेफ्ट साइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। इसको हम मेन नेविगेशन मेन्यू बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास डैशबोर्ड ऑप्शन शो हो रहा है जो कि इस वक्त हमारे पास ओपन है। डैशबोर्ड में सब मेन्यू एक हमारे पास होम होम पे क्लिक करेंगे या डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, वो आपको सेम इसी पेज पे लेकर जाएगा। इसमें हमारे पास एक और सब मेन्यू शो हो रहा है अपडेट्स का। जब हम अपनी वर्डप्रेस में कोई थीम या प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, अगर उस थीम या प्लगइन की कोई नई अपडेट आएगी तो वो यहाँ पे हमें बताएगा। ठीक है, अभी क्योंकि हमारे पास कोई थीम प्लगइन इंस्टॉल नहीं है तो अपडेट भी कोई नहीं आई हुई, लिहाजा यहाँ पे अपडेट्स के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ। फॉर एग्जांपल, किसी थीम, दो थीम्स या एक प्लगइन की अपडेट आई हुई है, हमारे पास टोटल 3 अपडेट आई हुई हैं, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ आ जाएगा। हम अपडेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा, वहां पे हम उसको उसकी अपडेट जो है वो इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये अपडेट वाला पेज हमारे सामने ओपन है। अभी फिलहाल हमारे पास ना किसी प्लगइन की अपडेट है, ना किसी थीम की अपडेट है, कोई अपडेट नहीं है, लिहाजा यहाँ पे कुछ इतना खास शो नहीं हो रहा। अब हम डैशबोर्ड पे जाते हैं और इस डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करते हैं कि इस डैशबोर्ड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। डैशबोर्ड में सबसे पहले तो हमें शो हो रहा है ये वेलकम टू वर्डप्रेस, ये एक सिंपल मैसेज हो रहा है। इसको हम यहाँ पे डिसमिस कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसको दोबारा लाना है तो यहाँ पे क्लिक करें और
ये वेलकम को चेक कर लें तो ये यहाँ पे दोबारा आ जाएगा। ठीक है, इसको फिलहाल मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब डैशबोर्ड में हमारे पास सबसे पहले साइट हेल्थ स्टेटस शो हो रहा है। इसमें वो हमारी वेबसाइट का हेल्थ स्टेटस कुछ ऑटोमेटिकली चेक करके कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा होता है। उसके बाद एट अ ग्लैंस में क्या होता है कि हमारी वेबसाइट की कुछ बेसिक इन्फो जो हमें हमें शो हो रही होती है। जैसे इस वक्त हमारी वेबसाइट में कितनी पोस्ट हैं, एक पोस्ट बनी हुई है, एक पेज बना हुआ है, एक कमेंट है, वर्डप्रेस का वर्जन कौन सा है और हमने थीम कौन सा इंस्टॉल किया हुआ है। इस वक्त 2023 थीम हमारे पास इंस्टॉल है और वर्डप्रेस 6.2.2 वर्जन है हमारे पास वर्डप्रेस का। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन इस सेक्शन में शो हो रही होती है। हम इस सेक्शन को मिनिमाइज भी कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी का सेक्शन आता है। इस सेक्शन में हमारे पास रिसेंट थिंग जो हमने वेबसाइट पे की है वो शो हो रही होती है। जैसे हमने रिसेंट कौन सी पोस्ट पब्लिश की है वो हमारे पास शो हो रही है। पोस्ट क्या चीज़ है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। रिसेंट कमेंट कौन सा आया है वो यहाँ पे हमारे पास इस एक्टिविटी सेक्शन में शो हो रहा होता है। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा होता है क्विक ड्राफ्ट। यहाँ पे हमने जल्दी से अगर अपनी पोस्ट का कोई ड्राफ्ट एक ड्राफ्ट में सेव करनी है कोई पोस्ट, तो यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे, उसको सेव ड्राफ्ट में सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़ में वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कुछ इवेंट्स या जो कुछ न्यूज़ आ रही हैं वो हम यहाँ पे हमें शो हो जाती हैं। ये सिंपल सा एक डैशबोर्ड पेज पे हमें शो हो रहा होता है। इसके अलावा जब हम कुछ थीम और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन यहाँ नीचे हमारे पास शो हो रही होगी। ठीक है, और याद रखें ये जस्ट इन्फॉर्मेशन की हद तक है, इसमें हमने कोई इतना खास काम नहीं करना होता। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन की हद तक यहाँ पे इन्होंने शो करवाया हुआ है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन शो हो रहा है, वो हो रहा है पोस्ट का ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है, ये हम चेक कर सकते हैं। इस ऑप्शन में हम ब्लॉग पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं। अब पोस्ट क्या होती हैं, अभी जस्ट इसका एक सिंपल सा ओवरव्यू देख रहे हैं कि अगर हमने पोस्ट क्रिएट करनी है, अपनी तमाम पोस्ट देखनी है, किसी पोस्ट को किसी कैटेगरी में ऐड करना है, उसको कोई किसी टैग में ऐड करना है, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बेसिकली जब शुरू में वर्डप्रेस बनी थी तो उस पे ब्लॉगिंग वेबसाइट ज़्यादातर बनती थी। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट में जब हम कोई आर्टिकल ऐड करते हैं तो वो हम ऐड न्यू पे क्लिक करके पोस्ट ऐड करते हैं, पोस्ट में हम आर्टिकल लिखते हैं और उसके बाद वो आर्टिकल जो अपनी वेबसाइट पे ऐड कर देते हैं। ये पोस्ट हैं, ये इसका शॉर्ट सा ओवरव्यू है। इसके बाद हम एक एक ऑप्शन पे एक पूरी पूरी वीडियो भी हमारे पास आएगी। तो उसमें हम देखेंगे कि पोस्ट बनानी कैसे है, पोस्ट बना के कंटेंट कैसे लिखना है, कंटेंट लिख के उसको वेबसाइट में कैसे ऐड करना है। अभी इस वीडियो में जस्ट एक सिंपल थोड़ा सा ओवरव्यू है इसका कि पोस्ट क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा होता है मीडिया का। हमें अपनी वेबसाइट में कोई भी मीडिया अगर ऐड करना है, जैसे कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई पीडीएफ फाइल, किसी भी किस्म का मीडिया, तो वो हम यहाँ पे वो मीडिया हमें शो हो सकता है। अगर कोई नई इमेज या वीडियो हमने ऐड करनी है तो वो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पेजेस का ऑप्शन हमारे पास आता है। वर्डप्रेस जो है वो हमें डायनेमिक वेबसाइट बनाने का ऑप्शन देता है। तो डायनेमिक वेबसाइट में हमें डिफरेंट पेजेस भी ऐड करने होते हैं। तो हमने जितने भी पेजेस ऐड करने हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में, तो वो हम यहाँ से पेजेस का ऑप्शन यूज करते हुए ऐड कर सकते हैं और पेजेस को यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। अगर किसी को डिलीट करना है, पेज को एडिट करना है, पेज में इंफॉर्मेशन को एडिट करना है, तो हमें यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद कमेंट्स का ऑप्शन आता है। अगर हमने कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई है या इसके अलावा भी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, उसमें कोई लोग कमेंट करते हैं, तो उन कमेंट्स को हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अपीयरेंस का ऑप्शन आ रहा होता है। अपीयरेंस के ऑप्शन में अगर हमने अपनी वेबसाइट में कोई नया थीम इंस्टॉल करना है तो वो हम यहाँ अपीयरेंस में जाएंगे, थीम में जाएंगे और नया थीम इंस्टॉल कर लेंगे। इसके अलावा कुछ थीम को एडिट करना है, डिलीट करना है, इसके अलावा अगर हमने थीम एडिटर में जाके हम उस थीम के कोड में भी चेंज कर सकते हैं अगर हमें चेंजिंग करना आती है तो। और थीम्स क्या होते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारा एक्सप्लेन कर दिया हुआ, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देखे। उसके बाद हमारे पास प्लगइन्स का ऑप्शन आता है। तो अगर हमने हमने अपनी वेबसाइट में नया प्लगइन इंस्टॉल करना है, प्लगइन का मतलब ये होता है कोई एक्स्ट्रा फीचर हम ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे वेबसाइट में कोई स्लाइडर लगाना चाह रहे हैं, कोई हम फॉर्म लगाना चाह रहे हैं जिसमें लोग डेटा एंटर करें, बटन पे क्लिक करें तो वो डेटा ईमेल के थ्रू हमारे पास आ जाए, तो ये प्लगइन्स के थ्रू होता है। तो वो प्लगइन्स तमाम हम इस प्लगइन्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यूजर्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल, जो हमारी ये डैशबोर्ड की प्रोफाइल बनी है, इसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई नया यूजर ऐड करना है, उस यूजर को ऐड कर सकते और उस यूजर के रोल डिफाइन कर सकते हैं कि इसके पास रोल कौन सा होगा, एडमिन का होगा या ये जस्ट पोस्ट ऐड कर सकता है या ये जस्ट कमेंट ऐड कर सकता है, इस यूजर का रोल क्या होगा, वो हम तमाम चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टूल्स का ऑप्शन आता है। टूल के ऑप्शन में वर्डप्रेस जो है वो हमें डिफरेंट
टूल्स प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हमने वेबसाइट का डेटा कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना हो किसी दूसरी वेबसाइट में, तो हम यहाँ से सारी की सारी वेबसाइट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा थीम फाइल एडिटर आ जाता है। पर्सनल डेटा तक को हम यहाँ से अगर हमने इरेज करना हो तो वो यहाँ इस टूल्स में आके और इरेज पर्सनल डेटा में आके हम उसको इरेज कर सकते हैं। उसके बाद थीम फाइल एडिटर में हमने जो करंट थीम इंस्टॉल किया हुआ है, अगर उसके कोड में चेंज करनी है वो कर सकते हैं। किसी प्लगइन के कोड में अगर हमने चेंज करनी है तो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग के ऑप्शन में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। जैसे जनरल में हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट का अगर टाइटल हमने चेंज करना है तो वो जनरल में जाके चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट का यूआरएल हम देख सकते हैं कि किस तरह हमारा यूआरएल शो हो रहा है, और हम उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं कि यूआरएल को इस तरह शो होना चाहिए। इसके अलावा राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, ये तीनों ऑप्शन जो है ये ब्लॉगिंग के रिलेटेड है। अगर हमने कोई ब्लॉग वेबसाइट बनाई हुई है तो उसके रिलेटेड ये तीन ऑप्शन है कि उसमें चीज़ें किस तरह से रीड राइट करनी होती हैं। उसके बाद मीडिया हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मीडिया में जो है वो इमेजेस, वीडियोस वगैरह आती हैं। उसके अलावा हमारे पास आता है परमालिंक्स का एक ऑप्शन। परमालिंक्स में हम देखते हैं कि हमने अपने वेबसाइट या अपने किसी पेज का यूआरएल किस तरह से बनाना है, उसको शो कैसे होना चाहिए। ठीक है, ये जब हम बाद में इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको मजीद इसकी समझ आ जाएगी। अभी इतना समझे परमालिंक्स क्या होता है कि हम देखते हैं कि इसमें हमने अपनी वेबसाइट या अपने किसी पेज का यूआरएल किस तरह से बनाना है। प्राइवेसी का ऑप्शन शो हो रहा है। हमने अगर प्राइवेसी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी एक होती है वेबसाइट की, तो वो यहाँ पे हमें बना के एक छोटी सी दे देता है वर्डप्रेस। तो इसको हम अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोलैप्स मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये मेन्यू हमारे पास थोड़ा सा क्लोज हो जाता है, ताकि वेबसाइट किस ये इसकी पेज की स्पेस ज़्यादा हमारे पास आ जाए। इसको दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करके इसको वापस ला सकते हैं। तो गाइज ये था एक वर्डप्रेस डैशबोर्ड का एक छोटा सा ओवरव्यू, जिसमें मैंने आपको चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर दी हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक ऑप्शन पे पूरी पूरी एक वीडियो होगी जिसमें हम चीज़ों को मज़ीद डिटेल में देखेंगे। जैसे थीम्स ऐड कैसे करने हैं, इंस्टॉल कैसे करने हैं, प्लगइन कैसे ऐड करने हैं, इंस्टॉल करने हैं, पोस्ट कैसे ऐड करनी है, पोस्ट बनानी कैसे है, उनको वेबसाइट में कैसे ऐड करनी है, ये तमाम चीज़ें हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। तो गाइज अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे लिंक्डइन के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।